डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, अस्सलामु अलैकुम। हम सोशल साइंस क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। ये हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कलर पढ़ा। हमने उसमें दो तरह के प्रिंट्स देखे, एक कलमकारी प्रिंट और दूसरा मोरिस कॉटन प्रिंट, और दोनों में ज़्यादा ब्लू कलर यानी इंडिगो यूज़ हुआ था। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी इंडियन इंडिगो की डिमांड ज़्यादा क्यों थी। इंडिगो की ज़्यादा डिमांड इसलिए थी क्योंकि कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ ऑल ओवर इंडिया होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर इंडियन इंडिगो ही क्यों। ये इसलिए क्योंकि इंडिगो की कल्टीवेशन इंडिया में ज़्यादा होती थी। इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, यानी इंडिगो इंडिया में बेस्ट ग्रो हो रहा था और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका इस्तेमाल होता था। इंडियन इंडिगो वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। इसका इस्तेमाल इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में होता था कपड़ों को डाई करने के लिए, कलर देने के लिए, और इस तरह से इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी। तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब जब इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइस भी उसकी बहुत हाई थी। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीचड the European market and its price was very high। इस तरह से क्या होता था, बहुत कम क्वांटिटी में इंडियन इंडिगो यूरोप मार्केट में पहुंचता था। इसकी वजह ये थी कि इसकी रेट बहुत ज़्यादा थी, हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। यूरोप की बहुत इंडस्ट्रीज़ को ये मिल ही नहीं पाता था। अब वहाँ के लोग इसके बदले में क्या यूज़ करते थे, वो वुड यूज़ करते थे। सो द यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइस। इस तरह से यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स अब वुड का इस्तेमाल करने लगे इंडिगो की जगह, क्योंकि इंडिगो की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वो इसे खरीद नहीं पाते थे। अब वुड क्या होता है, वुड भी एक तरह का क्रॉप होता है, इससे कलर प्रोड्यूस किया जाता है और इस कलर को डाई में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज वुड वाज ईज़िली अवेलेबल इन यूरोप, वुड यूरोप में अच्छी तरह अवेलेबल था। इट वाज ग्रोन इन इटली, साउदर्न फ्रांस and in parts of Germany and Britain। वुड प्रोड्यूसर्स के मन में ये डर रहता था कि अगर इंडिगो यहाँ आसानी से आया तो हमारा क्या होगा। ऑटोमेटिकली अगर इंडिगो आसानी से यूरोप की इंडस्ट्रीज़ में पहुँचता है तो वुड प्रोडक्शन की बिक्री कम होगी, क्योंकि कंपटीशन में वुड का कोई मुकाबला इंडिगो से नहीं था। इस तरह यूरोपियन लोगों के मन में हमेशा ये डर रहता था और इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगाया जाए, यानी इंडिगो यानी इंडिया से जो इंडिगो यूरोप आता है उसे बंद किया जाए।
अपने क्राफ्ट वुड की फ़िक्र इन लोगों को थी कि अगर इंडिगो आसानी से यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ में आता है तो हम जो वुड प्रोड्यूस करते हैं उसका क्या होगा, उसकी सेल कम होगी। क्लॉथ डायर्स की अगर बात करेंगे तो इनकी प्रेफरेंस हमेशा इंडिगो ही होती थी। क्लॉथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई। Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from the wood was pale and dull. इसकी क्या वजह थी? क्लॉथ डायर्स इंडिगो ही क्यों प्रेफर करते थे, क्यों इंडिगो ही पसंद करते थे, वुड को क्यों नहीं पसंद करते थे, जबकि वुड वहीं से प्रोड्यूस होता था। वुड को ये लोग इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वुड पेल और डल होता था, यानी इसका कलर इतना ब्राइट नहीं होता था जितना कि इंडिगो का होता था। इस तरह से लोग इंडिगो को ही प्रेफर करते थे। सो द यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स persuaded their government to relax the ban on indigo import. इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि इंडिगो पे जो बैन लगा हुआ है उसे ख़त्म किया जाए, उसे हटा दिया जाए, क्योंकि वुड से उन्हें कपड़ों पे वैसा कलर नहीं चढ़ता था जो वो जैसा वो इंडिगो से चढ़ाते थे। इसलिए इंडिगो पे बैन हटा दिया जाए और जो इंडिगो इंडिया से आता है उससे आने दिया जाए। और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ की बात मानी और जो बैन लगा था इंडिगो इंपोर्ट पे उसे ख़त्म किया गया। और जब बैन हटा दिया गया तो इंडस्ट्रीज़ ने इंडिगो परचेज़ करना शुरू किया। जब इंडिगो की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो कल्टीवेटर्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड जाके इसकी कल्टीवेटर्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी कल्टीवेशन शुरू की। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैन डोमिंग in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. तो 18वीं सदी के आखिर में इंडियन इंडिगो की डिमांड फिर बढ़ने लगी और ये पूरा इंडिगो जो इंडिया से जाता था ये ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था, यानी ब्रिटेन इसका इस्तेमाल करता था और इस तरह से इनका कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा था और ये लोग इस चीज़ से क्या बहुत पैसा कमाते थे। वेल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीजेड, इट इज़ existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. West Indies collapsed for variety of reasons. इंडिगो की डिमांड जब ज़्यादा बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में इसका ज़्यादा यूज़ होने लगा, ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी पैसा कमाते थे, तो इस दौरान क्या हुआ कि जो इंडिगो की सप्लाई वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आ रही थी वो कोलैप्स हो गई। इसकी क्या वजह थी? अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ उस वक्त लड़ाई चल रही थी, वो आज़ादी की जंग ब्रिटेन से लड़ रहे थे और इस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने भी ब्रिटेन को इंडिगो की सप्लाई रोक दी, सप्लाई देने से इनकार किया, तो जो ब्रिटेन को सप्लाई आ रही थी वो कम हुई। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो 1783 से 1799 इंडिगो की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में कम हुई। इसकी एक वजह ये भी थी कि लोगों ने अब इसकी कल्टीवेशन करनी कम की, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करती हैं। कौन? इंडिगो। सो द क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुकड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई।
अब जो कोलार डायर्स थे उन्हें तो अपनी इंडस्ट्रीज चलानी थी, उन्हें पैसा कमाना था, तो वो इस तलाश में लगे कि कहाँ से हमें इंडिगो मिले। वो किसी न किसी तरीके से इसको हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उनके रोज़गार का मसला था, उनको उनको अपना प्रॉफिट कमाना था। तो वो इसकी तलाश में इंडिया आए। तो फिर यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुई, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफ़िज़।